ओके, सो ये है ओएडिपस रेक्स, ये सोफोक्लिस ने लिखा है। स्टार्ट में जो सेटिंग है वो एक सिटी की है और सिटी का नाम है थीब्स। यहाँ पे सब कुछ बहुत बुरा चल रहा है ना। ये लोग लोग जो है वो बहुत बुरी तरह सफ़र कर रहे हैं। सिटीजन्स जो है वो प्लेग से मर रहे हैं। क्रॉप्स इनका काम नहीं कर रहा है ना, फेल कर रहा है। जो वुमेन है वो चाइल्ड बर्थ में मर रहे हैं, जो उनके बच्चे हैं वो स्टिल बॉर्न पैदा हो रहे हैं। तो बहुत ही मतलब बुरा हालत है। तो यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ प्रीस्ट जो है वो रॉयल फैमिली के पास आता है, रॉयल पैलेस में आता है और वहाँ वहाँ आके वो ओइडिपस जो यहाँ का राजा है उससे वो मदद मांगते हैं। ओइडिपस ने पहले भी इनको बचा रखा था स्फिंक्स से। सो ओइडिपस जो है वो बोलता है कि मैंने तो पहले ही अपने जो ब्रदर इन लॉ है जिसका नाम है क्रियॉन, उसको भेज दिया है गॉड अपोलो के ओरेकल के पास जो भविष्यवाणी करते हैं, और कि वो उनसे पूछ के आए कि क्या हुआ है ना, ऐसा क्या हो गया कि इतनी बुरी हालत है हमारी। तो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत बैकग्राउंड, ओडिपस जो है जब वो थीव्स में यहाँ पे आया था तो यहाँ का जो प्रीवियस किंग था, जो ओडिपस से पहले जो किंग था लाइस, वो जो है उनकी मौत हो गई है ना, मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में उनकी मौत हो गई। एंड जो उनका मर्डरर है वो कभी पाया नहीं गया। ठीक है, तो जब ओडिपस थीव्स में आया और उसने इस सिटी को बचाया, किससे बचाया? स्फिंक्स से बचाया। तो उसे जो है नया राजा घोषित कर दिया गया, उस वो नया राजा बन गया। और जो यहाँ की जो क्वीन थी है ना, जो पहले लाइस की बीवी थी, वो विडो हो गई बिकॉज लाइस तो मर गए। तो जो क्वीन है जिनका नाम है जोकास्टा, उन्होंने शादी कर ली किससे? ओडिपस से। सो बेसिकली इस पॉइंट पे ओडिपस एंड जोकास्टा दे आर मैरिड है ना। और जोकास्टा का जो भाई है क्रियॉन, वो वापस आता है ओरेकल का न्यूज़ लेके। और वो क्या न्यूज़ लाता है? वो न्यूज़ ये लाता है कि अगर तो ये जो प्लेग है जो इस सिटी के ऊपर अभी है, अगर इस प्लेग को हटाना है तो क्या करना है? तो आपको मर्डरर, जो लाइस का मर्डरर है, उसे ढूंढना है क्योंकि वो अभी भी थीब्स में ही रह रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया कि जो मर्डरर है वो ज़िंदा है और वो अब तक पनिश नहीं हुआ है, इसलिए ये महामारी जो है वो चल रहा है। अब ओएडिपस जो है वो जैसे ही सुनता है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो वो जो है उस अननोन मर्डरर पे जो है ना, उसको बोलता है कि मतलब वो बोलता है कि सबको कि ये बंदा ढूंढ के निकालो, इसको हमें पनिश करना है। वो ऑर्डर करता है यहाँ के सभी सिटीजन्स को कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर तुम्हारे पास है अबाउट लाइस एंड हिज डेथ तो वो बताओ, वरना एग्जाइल का पनिशमेंट मिलेगा। तो जब कोई कोई कुछ नहीं बोलता तो ओडिपस जो है वो बुलाता है टायरसियस को। ये एक ब्लाइंड प्रॉफिट है जो जिसको अच्छा खासा मतलब कि विजन्स वगैरह आते हैं। और ओडिपस जो उससे बोलता है कि बताइए आप कि क्या आपके विजन्स क्या बोलते हैं। लेकिन जब टायरसियस को ये पूछता है तो टायरसियस जो है वो कुछ मतलब वो मना करता है कि मैं नहीं बताऊंगा, है ना। और जब वो मना करता है तो ओडिपस जो है उसको अक्यूज़ करता है कि हो सकता है कि तुम भी इन सब में मिले हुए हो, तुम भी लाइस के डेथ का जो है उसमें तुम्हारा भी पार्ट है। तो टायरसियस जो है उसको गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि ओडिपस तुमने मारा है, तुम्हारी वजह से ये प्लेग शुरू हुआ है, तुम हो मर्डर लाइस के। तो अब ये सुन के तो ये जो अपना ओडिपस है ये सोचता है कि यार मैंने कब किया, मैंने तो कुछ किया नहीं। तो वो गुस्से में आ जाता है ना, और वो जो है अक्यूज़ करता है टायरसियस को कि तुम और क्रियॉन दोनों मिल के जो है मुझे ओवरथ्रो करने का सोच रहे हो, है ना। वो मतलब कि गुस्से में ये सब बोलता है। और जब वो ये सब बोलता है तो टायरसियस जो है हिंट करता है कि दिस इज़ नॉट द ओनली बैड थिंग दैट यू हैव डन, है ना। वो बोलता है कि और भी बुरी चीज़ें जो तुमने किए हैं। अब यहाँ पे जो है ओइडिपस वो कन्विंस हो जाता है कि क्रियॉन जो है वही है उसके सबके पीछे, और वही जो है उसे ओवरथ्रो करने का सोच रहा है। और वो मतलब ऐसा सोचता है कि क्यों ना मैं क्रियॉन को जो है ऐसे बैनिश कर दूँ और या फिर उसको मरवा डालूँ, ठीक है ना। तो ये उसका इंटेंशन होता है। तो उसकी जो पत्नी है जोकास्टा, बिकॉज जोकास्टा का भाई है क्रियॉन, तो जोकास्टा जो है और जो कोरस जो है वो ये बिलीव करते हैं कि क्रियॉन जो है वो इनोसेंट है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। ठीक है, वो बेग करते हैं ओडिपस को कि आप जो है क्रियॉन को जाने दे, है ना, उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। लेकिन फिर भी क्रियॉन जो अपना ओडिपस है ये यही सोचता है कि नहीं, क्रियॉन ही गिल्टी होगा। तब जोकास्टा जो है वो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि ये जो प्रॉफिट्स और जो ये भविष्यवाणी वगैरह होते हैं ये सब बेकार होते हैं। और फिर वो एग्जांपल देती है कि मैं मेरे टाइम भी एक मतलब मेरे बचपन मतलब मेरे इससे पहले मुझे भी जो है एक प्रोफेसी मिली थी, और वो ये था कि जो मेरा पति है लाइस, उसको जो फर्स्ट हस्बैंड है उसको वो अपने ही बेटे के द्वारा जो है मारा जाएगा। लेकिन लाइस जो है स्ट्रेंजर्स के द्वारा मारा गया। और जो मेरा इन्फेंट सन है वो उसको तो हमने भेज दिया था माउंटेन में मरने के लिए, तो वो तो मर गया। अब जब वो ये इस इंसिडेंट के बारे में बता रही थी, तब जो उसने बोला ना कि लाइस मर गया है ना, एक स्ट्रेंजर ने उसको मार दिया, वो मरा एक ट्रिपल क्रॉस रोड पे, ठीक है, जहाँ पे 3 रोड्स निकलते हैं।
तो ये जब बता रही थी वो ओइडिपस को, तो ओइडिपस को ऐसा लगा कि ये ऐसे इस प्लेस में तो मैं पहले भी जा चुका हूँ जिस प्लेस की ये बात कर रही है, और वहाँ पे मेरी एक ग्रुप ऑफ लोगों से जो है झगड़ा भी हो गया था जहाँ पे मैंने इन लोगों को मार डाला था। तो उसको थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि ये क्या है। लेकिन वो फिर जो है ये बोलता है कि चलो बुलाओ उस आदमी को जो जिसने ये मर्डर देखा है, मतलब जिसने किंग लाइस का मर्डर देखा है, उसको बुलाया जाए यहाँ पे। तो वो उसके लिए भेज देते हैं, वो उस पर्सन को जो है बुलाने के लिए लोगों को भेज देते हैं। तब जो अपना ओइडिपस है ये भी बोलता है कि अरे मेरे लाइफ में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इन प्रोफेसीज़ ने। ये प्रोफेसाइज किया गया था कि जो मेरे फादर है मैं उनको मार डालूंगा, और जो मेरी मदर है उनके साथ मैं जो है सोऊंगा, ठीक है ना। तो यही वो रीज़न है कि क्यों उसने अपना जो जहाँ पे वो पैदा हुआ था, दैट इज़ कॉरिन्थ, वो सिटी उसने छोड़ दिया, अपने पिता को जो अपने अपने पिता और माता को उसने छोड़ दिया और वो इस सिटी में आ गया, ठीक है ना। ये वो रीज़न है। तभी एक ओल्ड मैसेंजर जो है कोरिन्थ से यहाँ पे आया और उसने आके बोला कि तो आपके जो पिता है जो किंग पॉलिबस, वो मर गए हैं बुढ़ापे से। तो ये सुन के ओडिपस को जो है थोड़ा इंकरेजमेंट मिला, बट वो इस बात को लेके वरीड भी था कि मेरी मॉम अभी भी ज़िंदा है। तो जब वो ये वरीड था कि मेरी मॉम अभी ज़िंदा है और प्रोफेसी जो है अब तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैसेंजर ने इसको बोला कि देखो तुम चिंता मत करो, बिकॉज़ वो तुम्हारे रियल पेरेंट्स नहीं थे। मैं तुम्हें मतलब लाया था, मुझे एक शेफर्ड ने तुम्हें जब तुम छोटे बच्चे थे तब उसने मुझे दिया था, और वो मैं तुम्हें रॉयल गिफ्ट फैमिली के पास लेके गया था एज अ गिफ्ट। तो वो तुम्हारे रियल पेरेंट्स नहीं है, तो तुम्हें वरी करने की ज़रूरत नहीं है अपनी मम्मी के बारे में। तो अब ये सुन के उसको थोड़ा सा और लगा ऐसा। तभी के तभी जो है यहाँ पे वो शेफर्ड आ गया, ठीक है। जिस शेफर्ड, और ये शेफर्ड वही पर्सन है जिसने बचपन में जो है इसको ओइडिपस को इस मैसेंजर को दिया था, और ये शेफर्ड वही पर्सन है जिसने लायस का मर्डर भी देखा है, ठीक है। तो जब इससे बोला जाता है तब इस पॉइंट पे जो है जो जोकास्टा है वो ओइडिपस को बोलती है कि अपना सर्च छोड़ दो, है ना, मत पूछो इससे। लेकिन ओइडिपस जो है वो यही बोलता है कि नहीं, मुझे जानना है कि मैं कैसे पैदा हुआ, मतलब कि मेरा बर्थ का स्टोरी मुझे जानना है। और जोकास्टा सब कुछ समझ चुकी थी, तो वो जो है रोने लगती है और वो यहाँ से भाग जाती है ना, स्टेज छोड़ के चली जाती है। जो शेफर्ड है वो आता है, लेकिन वो फिर कुछ बोलता नहीं है ना, वो बताने से मना करता है। लेकिन जब उसको बोला जाता है कि तुझे मार डाला जाएगा ना, उसे थ्रेट दिया जाता है डेथ का, तो फाइनली वो जो है सारा इन्फॉर्मेशन रिवील करता है। वो बोलता है कि एज एन इन्फेंट सन मैं तुम्हें मुझे मतलब बोला गया था लाइस और जोकास्टा के द्वारा कि तुमको मार डाला जाए, लेकिन मैं तुम्हें मार नहीं पाया, और मैंने तुम्हें मैसेंजर को दे दिया, और वो मैसेंजर जो है तुम्हें लेके गया है, और तुम ही हो वो कातिल जिसने अपने फादर को जो है मार डाला है, लाइस को मारा है। तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाता है कि ओइडिपस ने अपना जो प्रोफेसी है, वो जो ख़राब प्रोफेसी है उसको फुलफ़िल कर दिया है। उसने ही अपने मॉम के साथ जो है शादी की है अब, और वो सो रहा है, और उसने ही अपने फादर को जो है मार डाला। तो ये है पूरा का पूरा स्टोरी। जैसे ही इसको ये सुनाई देता है तो वो जो है जोकास्टा ऑलरेडी भाग चुकी है, तो वो जोकास्टा के पास जाता है। वो जाके देखता है कि जोकास्टा ने अपने आप को जो है लटका लिया है, वो मर चुकी है। और ये जो नज़ारा है ये देख के वो अपनी आँखें जो है वो निकाल लेता है। अब वो ब्लाइंड भी है और वो बहुत दुख में भी है, और वो अपना ही जो फेट है वो बिमोन किए जा रहा है। और क्रियॉन जो कास्टा का भाई था, वो ओरेकल से कंसल्ट करता है, और फिर फाइनली वो ओइडिपस को बोलता है कि चलो मैं तुम्हारा रिक्वेस्ट माना, और उसे थीब्स से बैनिश कर दिया जाता है। तो ये रहा पूरा स्टोरी। अब यहीं से आपके पास ये स्टोरी भी आता है ना, मतलब ये टर्म भी आता है ओइडिपस कॉम्प्लेक्स, जो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है। चलिए यहाँ पे एंड करते हैं।